हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। आप सभी के प्यारे कमेंट्स के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद गाइज। ऐसा ही आपका जो प्यार है बनाए रखिए और मेरी ब्लेसिंग्स, मेरी दुआएं आप सभी के लिए है। महादेव जी के चरणों में मैं हमेशा प्रेयर्स करती हूँ कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके लाइफ के जो भी दुख दर्द तकलीफ़ें हैं, महादेव जी बहुत जल्दी जल्दी रिकवर कीजिए, उन्हें सही राह दिखाइए, सही गाइडेंस दीजिए, राइट। और जितने भी यहाँ पर न्यू व्यूवर्स है गाइस, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। और सभी दर्शकों को, सभी सब्सक्राइबर्स को तहे दिल से धन्यवाद गाइस, शुक्रिया। आज जो यहाँ पर एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है, पिक हो रही है कि ओवरऑल आपके कनेक्शन में आगे होने क्या वाला है। तो देखिए गाइज़, यहाँ पर आपके साथ चीटिंग हुई है, ये तो फिक्स है। मतलब यहाँ पर किसी ने आपसे बहुत सारे झूठ बोले हैं या तो कुछ झूठे प्रॉमिसेस किए थे पास्ट में जो तोड़ दिए, राइट। ये इंसान जो भी है आपके माइंड में पास्ट में बहुत ज़्यादा इमेच्योर एनर्जीज़ थी गाइज, इस इंसान की बहुत ही ज़्यादा बचपना ये वाली एनर्जीज़ है। मतलब इनकी एज कुछ भी हो सकती है गाइज, 30, 40, 50, 60, 60 प्लस की भी एनर्जीज़ हो सकती है। लेकिन इस इंसान ने लाइफ के कुछ डिसीजंस मतलब इतने बचकाने लिए हैं ना, इतनी बचकानी हरकतें की है कि जिस वजह से आपको वो बहुत झेलना पड़ा है गाइज़। और समटाइम्स आप खुद कन्फ्यूजन में चले गए हो कि क्या ये इंसान मतलब सच में लायक है भी या नहीं, डिज़र्व करता है या नहीं। मतलब आप भी समटाइम्स इस कश्मकश में चले जाते हो, राइट। तो ये जो इस टाइप की एनर्जीज़ का इंसान है आपकी लाइफ में, और जो भी जितनी भी थर्ड पार्टीज़ हैं, तो उनके लिए अगर मैं बताऊँ गाइस, तो यहाँ पर डेविल विद द 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर आया है। मतलब यहाँ पर जो भी टॉक्सिक एनर्जीज़ है, जो भी नेगेटिविटी है जो आपकी लाइफ में है, चाहे आपके पार्टनर की लाइफ में है, वो यहाँ पर ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है। पेनफुल एंडिंग्स की एनर्जीज़ है गाइज़ यहाँ पर। या हो सकता है कुछ मेरे व्यूवर्स को रिसेंटली ट्रिगर मिला है गाइज़, आपको कुछ ना कुछ आपके पार्टनर ने कुछ ट्रिगर किया है, कुछ हर्ट हुए हो आप, कुछ ऐसी हरकत उन्होंने कर दी है, कुछ ऐसी न्यूज़ आपको सुनाई दी है, किसी ने आपको आकर बताया है, या कुछ ना कुछ ज़रूर से हुआ है गाइज़, राइट। अगर आपके पार्टनर ने सामने से कुछ बोला है गाइज़, तो यहाँ पर ये आपका टेस्ट हुआ है। यहाँ पर आपके अंदर के जो भी ट्रॉमास हैं उसे चेक किया गया है। आज भी आप किस एनर्जीज़ में हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, आप बहुत ज़्यादा पेन में हो, तो आपको पहले सबसे मतलब पहला काम अगर कुछ करना है तो आपकी खुद की हीलिंग पर फोकस करना है गाइज़। ये मैसेज सबसे पहले निकल कर आ रहा है जिन भी व्यूवर्स को ट्रिगर मिला है। और यहाँ पर सेकंड एनर्जीज़ ये है गाइज़ कि किसी ने जानबूझकर, अगर किसी थर्ड पर्सन ने आकर आपके पार्टनर के बारे में आपको कुछ गलत बताया है, या ऑलरेडी कोई आपको भड़काने की कोशिश कर रहा है। आपके पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ गाइज़, उनके लाइफ में थर्ड पार्टी है वो अलग बात है, लेकिन जो मेरे व्यूवर्स है आपके लिए बता रही हूँ मैं। अगर आपको किसी ने गलत आकर बताया है, थर्ड पर्सन ने, तो यहाँ पर वो जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा जेलस है आपके कनेक्शन से और बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है गाइज़। वो इंसान नहीं चाहता है कि आप दोनों दोबारा से एक हो जाओ। हो सकता है वो इंसान आपको प्रिटेंड कर रहा है कि वो आपका वेल विशर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी इंसान आकर आपके पार्टनर के अगेंस्ट आपको भड़का रहा है, सबसे पहली बात, या तो उसे आपके कनेक्शन के बारे में कुछ पता नहीं है, आपके फीलिंग्स के बारे में कुछ पता नहीं है, या तो आप प्रिटेंड कुछ और कर रहे हो, दिखावा कुछ और कर रहे हो, और आपके अंदर इस इंसान के लिए प्यार है। तो सामने वाले इंसान को लग रहा है कि आप भी उससे नफ़रत कर रहे हो, इसलिए वो आपको और ज़्यादा प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है कि तुम उसे छोड़ ही दो। ये एनर्जी आपकी भी मुझे पिक हो रही है। तो इन केस अगर आपकी लाइफ में ऐसे कोई आस्तीन के सांप आपने पाल कर रखे हैं ना, तो तुरंत उन्हें जंगल में छोड़ दीजिए सीरियसली, यही एनर्जीज़ है यहाँ पर। उन्हें पाल कर मत रखिए, राइट। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। और उसके बाद जो आपके पार्टनर है उनकी लाइफ में तो है ही, आपको पता ही है, थर्ड पार्टीज़ तो यहाँ पर है जो आपके पार्टनर को हमेशा से ही कंट्रोल करने की कोशिश करती है। और अगर आप शादीशुदा हो तो पास्ट में आपको भी कंट्रोल करने की कोशिश की है इस फीमेल ने, राइट। या ज़्यादा भी लोग यहाँ पर हो सकते हैं। तो इन लोगों का बस एक ही है गाइस कि आपके पार्टनर को और आपको कंट्रोल में करके रखना, दबा कर रखना। वो जिस तरीके से चाहेंगे आप दोनों को बस उसी तरीके से बस पपेट की तरह काम करना है। जब आप अगर शादीशुदा हो
मैरिड कपल्स के लिए, फीमेल्स के लिए एनर्जीज़ है। तो आपके जो इन लॉज के घर वाले जो लोग हैं, खास करके मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, कुछ लोगों के तो फादर इन लॉ भी है, ये वाली भी एनर्जीज़ है। तो उन लोगों का बस यही था कि आप बस उनके हिसाब से चलो। लेकिन हुआ क्या गाइस कि आपकी जो एक पर्सनैलिटी है ना, वो किसी के आगे दबने वाली पर्सनैलिटी नहीं है। बिकॉज़ देखिए, आप ना जिस तरीके की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, मतलब आप एक बहुत क्लेवर इंसान हो, इंटेलिजेंट हो, एजुकेटेड हो, आपके अंदर वो सभी खूबियाँ है गाइस। तो जो इंसान अपनी पावर में होता है, जिस इंसान के अंदर वो एक मल्टी टैलेंटेड जो एनर्जी होती है ना गाइस, और ऊपर से आपके अंदर एक काइंडनेस भी है, आपका एक प्योर हार्ट है आपका, और ऐसे इंसान को दबाना, अपने हिसाब से नचाना, ये पॉसिबल ही नहीं होता है। बिकॉज़ आपकी एनर्जीज़ एक लीडरशिप क्वालिटी है, आप लीडर हो, और किसी लीडर को अगर कोई दबाने की कोशिश करेगा तो वहाँ पर बवाल होंगे ही होंगे। और इन थर्ड पार्टीज़ ने आपको इसी तरीके से ट्रीट किया है, इसी तरीके से आपको दबाने की, कुचलने की कोशिश की है, जिस वजह से आपने भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर झेला है, और सडनली एक टावर आ गया और आपका सेपरेशन हो गया। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और आपके पार्टनर के बारे में बताऊँ, आपके पार्टनर भी नहीं चाहते हैं गाइज़ इन लोगों के कंट्रोल में रहना, लेकिन वो मजबूर हैं। यहाँ पर मजबूरियाँ ये है कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण, या फिर वो खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। बिकॉज़ इन लोगों के बीच में बिल्कुल भी एक दूसरे के प्रति जो एक लगाव होता है, एक फैमिली में जो प्यार होता है, जो बॉन्डिंग होती है एक दूसरे के प्रति, वो बिल्कुल भी नहीं है गाइज़। एक भी कार्ड यहाँ पर ऐसा नहीं है जहाँ पर हैप्पी फैमिली की वाइब्स हैं। ये घर परिवार के लोग ही एक दूसरे के साथ पॉलिटिक्स खेलते रहते हैं, एक दूसरे के पीठ पीछे पॉलिटिक्स खेलना, ये इन लोगों की हरकतें हैं गाइज़। और आपके पार्टनर भी इस एनर्जी से अब बाहर निकलना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेने की एनर्जीज़ में है। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर स्पाई कर रहे हैं, या तो किसी से आपके लिए आपकी जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज़ हो सकता है उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, क्या अब आप भी उनका वेट कर रहे हो, या आपने मूव ऑन कर लिया है, या क्या चल रहा है एग्जैक्टली सिचुएशन। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं गाइज़, आपके माइंड में अगर ये थॉट आ रहा है कि आपके कनेक्शन में आगे क्या होने वाला है, आपको वेट करना चाहिए या तो मूव ऑन होना चाहिए, सबसे पहली बात गाइज़, आप शांति से बैठ जाइए। आपके पूरे जो भी जितने भी साल हुए हैं आपके नो कांटेक्ट को, सेपरेशन को, आप अच्छी तरीके से सोचिए, थर्ड पार्टीज़ के बारे में सोचिए। अगर आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है कि नहीं अभी भी होप्स है, तो आप ज़रूर वेट कीजिए। लेकिन अगर आपको चारों तरफ से सोचने के बाद अगर ये आपको वाइब मिल रही है कि यहाँ पर रुकने से कुछ फ़ायदा नहीं है, तो आपको ज़रूर मूव ऑन करना है। बिकॉज़ यहाँ पर कलेक्टिव्स की एनर्जीज़ है गाइज़। कुछ मेरे व्यूअर्स मूव ऑन करना चाहते हैं, ऑलरेडी मूव ऑन हो चुके हैं, बस एनर्जी अपडेट्स चेक करने के लिए आते हैं। और कुछ व्यूअर्स आज भी वेट कर रहे हैं, लेकिन वो गलत इंसान का वेट कर रहे हैं, राइट। तो ये यूनिवर्स ने आप पर सौंपा है, बिकॉज़ यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। यूनिवर्स आपको डिसीजन लेने के लिए बता रहे हैं। अगर आप किसी और पर डिपेंड हो कि क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा, मूव ऑन करूँ या वेट करूँ, तो आपको किसी और की नहीं सुननी है गाइज़, किसी और की बिल्कुल भी नहीं सुननी है। ये यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, आपको आपकी अंतरात्मा की सुननी है। आपकी जो पूरी स्टोरी है वो आपको अच्छी तरीके से पता है, दूसरे इंसान को नहीं पता है। और ये जो आपका डिसीजन आपको लेना है गाइस, मूव ऑन करना है या तो वेट करना है। सबसे पहली बात, हर एक इंसान को यूनिवर्स चांस देते हैं, आपको भी दिया है, आपके पार्टनर को भी दिया है, राइट। आपके पार्टनर किस एनर्जीज़ में है वो मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया है। अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हो रही है कि हाँ आज भी होप्स है, तो आप ज़रूर वेट कीजिए, अदरवाइज़ आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में है गाइस, देखिए इस इंसान ने आपको इतने सालों साल से बीच में लटका कर रखा है, ना ये मतलब उसके पार्टनर से अलग हो पा रहा है, ना आपको कमिटमेंट दे पा रहा है, उसके पार्टनर को भी धोखा दे रहा है और आपको भी धोखा दे रहा है गाइस। तो ये मतलब एक ही वक्त पर दो नाव पर सवार होना, मतलब डूब ही जाते हैं लोग, ये मुमकिन नहीं होता है गाइस। आप एक ही के साथ लॉयल रहिए,
ये वाली एनर्जीज़ है। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का जो भी सीन होता है गाइज, लॉन्ग टर्म खुशियाँ नहीं मिलती हैं। किसी और का घर तोड़कर आप आपका घर बिल्कुल भी नहीं बसा सकते हो। कर्मा लौट कर आता है, कर्मा मिलता है। किसी और का घर तोड़ा तो आपका घर टूटेगा, आपका दिल टूटेगा, राइट। तो किसी को मतलब अगर बुरा लग रहा है तो गाइज़ आपका दिल दुखाने का बिल्कुल भी यहाँ पर मेरा मोटिव नहीं है, लेकिन आपको अवेयर करना और वक्त रहते संभल जाना ये आपके लिए ज़रूरी है। और समटाइम्स गाइज़ जो ट्विन फ्लेम कनेक्शंस होते हैं, तो कुछ ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में ये होता है कि उसकी आपके पार्टनर की शादी पहले से ही किसी और से हुई है, पहले से बात कर रही हूँ मैं, और उसके बाद आपकी एंट्री अगर हुई है तो वहाँ पर जो डिवोर्स होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली होते हैं, वो नेचुरली टावर आता है गाइस। वहाँ पर आपको फोर्सफुली कुछ मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर वो इंसान आपके लिए बना है ना, तो वो नेचुरली वहाँ पर डिवोर्स हो जाएगा और वो आपकी तरफ आ जाएगा। लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती किसी को ये चाह रहे हो कि वहाँ पर डिवोर्स हो जाए और मेरी तरफ आ जाए, तो ये मतलब ये सबसे बड़ा पाप है गाइस। शायद आपको ट्रिगर मिले तो मिले, लेकिन सच्चाई सच्चाई होती है। किसी का भी डिवोर्स आपको मैनिफेस्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर मिक्स्ड एनर्जीज़ है। आगे आपके कनेक्शन में क्या होगा, बहुत सारे व्यूअर्स होते हैं, हर एक के कनेक्शन में कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा है गाइस। मतलब कोई मैरिड है, अनमैरिड है, और बाकी जो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स है उनकी भी एनर्जीज़ हैं। तो हर एक कनेक्शन का फ्यूचर अलग अलग है। अगर आप खुद किसी टॉक्सिक कार्मिक कनेक्शन में हो तो वो भी ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। तो आप जो एनर्जी सुनते हो आपके हिसाब से मैच कर लिया कीजिए, राइट। आपको जो भी यहाँ पर लग रहा है कि मैम ने ये बताया है तो मुझे ये लग रहा है, तो वो आप ही के लिए है गाइस। तो वक्त रहते संभल जाना सबसे अच्छी बात है। और जो भी व्यूअर्स जेन्युइन कनेक्शंस में है गाइस, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा होप्स रखने की ज़रूरत है, और आपका इंट्यूशन जो कहे आप ज़रूर कीजिए, बिकॉज आपकी लाइफ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी और किसी की बिल्कुल भी नहीं होगी, राइट। तो यही है गाइस एनर्जी अपडेट। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।